Hello everyone. So we are discussing the examples of the chapter amines and today it's the turn of example number 3. So the example says write structures and IUPAC names of first part देखते हैं बेटा. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको? फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामाइन बाय हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होती क्या है. ठीक है, क्या होता है बेटा इसमें? देखो यहां पर साइड में देखेंगे, आपने लिया एक अमाइड. अमाइड फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? R C डबल बॉन्ड O और यहां पर NH2. दिस इज अ अमाइड. ओके, इसकी आपने रिएक्शन करवाई है Br2 के साथ, साथ में आपने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन. ठीक, यहां पर क्या होता है बेटा? आपको मिलता है एक प्राइमरी अमीन. कैसे मिलेगा? देखो ध्यान से, ये जो है यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर ये है नाइट्रोजन. तो ये एल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर जाता है कार्बोनिल कार्बन से कहां पर? नाइट्रोजन की तरफ. ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है? यहाँ पर आपको मिल जाएगा RNH2 एंड साथ में ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से फ्री हुआ है ये कैसे मिलेगा आपको बेटा? ये बना लेगा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड साथ में NaBr. बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर एंड क्या होगा बेटा? साथ में बाहर निकल जाएगा वाटर. ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बनाना है, पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए इस प्राइमरी अमीन पर. क्लियर? ओके, अब देखो आपको क्या करना है, आपको बनाना है अमाइड का IUPAC नेम और स्ट्रक्चर जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड करने के बाद आपको दे प्रोपेनामाइन. तो यहां पर ऐसे हम लिख लेते हैं ताकि आपको और समझ आए. ये आपको बताना है कौन सा अमाइड होगा ताकि हम जब उसका करवाएं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन तो आपको यहां पर क्या मिले बेटा? आपको मिले प्रोपेनामाइन. प्रोपेनामाइन का मतलब क्या हुआ? CH3CH2NH2. ठीक है, अब देखो एक और चीज. देखो बेटा, ये जो है आपके पास ऊपर अमाइड, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? एक तो होंगे एल्काइल ग्रुप वाले और साथ में ये कार्बोनिल वाला कार्बन. लेकिन जब आपको यहाँ पर ये मिल गया है प्राइमरी अमीन, इसमें से ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है ये तो नहीं है इसमें, राइट? तो आपको जो यहाँ पर प्राइमरी अमीन मिलेगा बेटा उसमें होगा एक कार्बन एटम कम. मतलब अगर यहाँ पर अमाइड में 4 कार्बन एटम्स हैं तो आपको जो प्राइमरी अमीन मिलेगा उसमें 3 ही कार्बन एटम्स होंगे, राइट? और यही आपसे पूछ रहा है ना? इसका नाम लिखो यहाँ पर. ये क्या बना? दिस इज प्रोपेनामाइन. तो अगर आपको प्रोपेनामाइन बनाना है, इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे बेटा? 3 कार्बन एटम्स, राइट? तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा अमाइड लेना है. कौन सा अमाइड लेना पड़ेगा? ऐसा अमाइड जिसमें प्रेजेंट होंगे 4 कार्बन एटम्स. ठीक है, और कौन हो सकता है ऐसा 4 कार्बन एटम्स वाला अमाइड? क्या होगा बेटा? ब्यूटेनामाइड. ठीक है, यही पॉसिबल है. और ब्यूटेनामाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3CH2 3 कार्बन एटम्स हो गए. यहां पर ये फोर्थ वाले पे C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज NH2. दिस इज ब्यूटेनामाइड जो है इसका आंसर. क्लियर? फर्स्ट पार्ट समझ आया? ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा? राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द अमीन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड. अब आपको यहां पर प्रोडक्ट बताना है. किसका बेटा? सबसे पहले आपने बनाया बेंजामाइड. क्या होता है बेंजामाइड? C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज NH2. ये हुआ. इसका आपने क्या करवाया? इसका आपने करवाया हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन. क्या मिलेगा बेटा? C6H5 और अब ये जो था बीच में कार्बोनिल ग्रुप ये तो नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा C6H5 एंड यहाँ पर NH2. ये क्या बना? इसका नाम बताओ क्या है? दिस इज एनिलिन. ठीक है, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा? दिस इज बेंजीनामीन. ठीक है, यहाँ पर चाहे तो स्ट्रक्चर भी बना लेंगे. कैसे बनाएंगे? ये है आपके पास एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर क्या लगा होगा? NH2. दिस इज द आंसर. ठीक है बेटा, समझ आया? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो आपके पास ये अमाइड है इससे जो आपको अमीन मिलेगा उसमें क्या होगा? एक कार्बन एटम कम होगा. ठीक है बेटा, ये समझ आ गया हमें. अब हम देख लेते हैं इसका NCERT वाला सॉल्यूशन. देखो ये है यहाँ पर सॉल्यूशंस. फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे. प्रोपेनामाइन कंटेन्स 3 कार्बन्स, हेंस द अमाइड मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन 4 कार्बन एटम्स. क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं तो अमाइड में क्या होने चाहिए बेटा? 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए. तो 4 कार्बन एटम्स वाला अमाइड आपने बना दिया जिसका नाम है ब्यूटेनामाइड. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो.
सेकेंड पार्ट में क्या था, बेंजामाइड इज एन एरोमेटिक अमाइड कंटेनिंग 7 कार्बन एटम्स। 7 कार्बन एटम्स कैसे, ये यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स वाली रिंग और ये कार्बोनिल वाला 7th कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजामाइड में है 7 कार्बन एटम्स, hence the amine formed from benzamide is aromatic primary amine containing 6 carbon atoms and 6 carbon atoms वाला primary amine कौन सा है बेटा, ये this is aniline या फिर benzenamine, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो होगा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट एग्जाम्पल। छोटा सा चैप्टर है बेटा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।